पुनः स्वागत है आपका अपने चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों, में आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज हम जो है एक महान साहित्यकार यशपाल की साहित्यिक परिचय को देखेंगे बच्चों, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो बच्चों, देखते हैं इनके साहित्यिक परिचय के बारे में। तो बच्चों, ये आपके कोर्स में इनका चैप्टर लगा हुआ है, तो इनके साहित्यिक परिचय को आप अच्छी तरह से नोट डाउन करें और बार बार अभ्यास करें, ताकि आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर ला करके उत्तीर्ण हों। बच्चों, यही इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बच्चों, देखते हैं यशपाल के साहित्यिक परिचय के बारे में। तो बच्चों, साहित्य इनका जीवन काल देखते हैं बच्चों। इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1903 को बच्चों, और इनकी मृत्यु हुई थी 26 दिसंबर 1976 को। और बच्चों, इनका जन्म के स्थान देखते हैं कहाँ है। इनका जन्म स्थान है बच्चों फिरोजपुर छावनी, पंजाब में। ये फिरोजपुर छावनी है बच्चों, ये जो है ये जगह है जो कहाँ है, पंजाब में है। और बच्चों, इनकी मृत्यु हुई थी वाराणसी में, ये भी आपको याद रखना है। तो इसके बाद इनकी माता का नाम था बच्चों प्रेम देवी, और इनके पिता का नाम था बच्चों हीरा लाल, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद बच्चों, इन्होंने कुछ उपन्यास लिखे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको आप देखें कौन कौन से उपन्यास हैं। इनका बच्चों पहला उपन्यास है दादा कॉमरेड। दूसरा महत्वपूर्ण उपन्यास बच्चों देशद्रोही। तीसरा बच्चों दिव्या। चौथा है पार्टी कॉमरेड। पांचवा बच्चों मनुष्य के रूप। छठवां बच्चों अमिता। और सातवां बच्चों झूठा सच। ये बच्चों इसके दो भाग हैं। इसका पहला भाग है बच्चों वतन और देश, जिसका प्रकाशन वर्ष 1958 है। और दूसरा बच्चों इसका भाग है जो झूठा सच उपन्यास का, वो है देश का भविष्य, इसका प्रकाशन वर्ष 1960 है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट इसका उपन्यास है मेरी तेरी उसकी बात, यही बच्चों इनका महत्वपूर्ण उपन्यास। तो बच्चों, ये थे इनके महत्वपूर्ण उपन्यास। अब इनके बच्चों महत्वपूर्ण कहानी संग्रह देखते हैं कौन कौन से हैं। इनके बच्चों महत्वपूर्ण कहानी पिंजरे की उड़ान, इसका प्रकाशन वर्ष बच्चों 1939 है। ज्ञानदान 1943। अभिशप्त 1943। इसके बाद बच्चों तर्क का तूफान है, इसका 1944। इसके बाद फूलों का कुर्ता 1949। उत्तमी की माँ 1955 1955। तुमने क्यों कहा मैं सुंदर हूँ 1950। इसके बाद जो सच बोलने की भूल 1962। खच्चर और आदमी 1965। भूख के 3 दिन 1968। इसके बाद बच्चों इनके कुछ कहानियाँ देखते हैं, प्रमुख कहानियाँ हैं इनकी। प्रमुख कहानी उसमें बच्चों पहली कहानी है पर्दा है, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है बच्चों। मकरील, कलाकार की आत्महत्या, भस्माव्रत चिंगारी, 84 लाख यूं, ये बच्चों इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं। इसके बच्चों पर्दा और मकरील बहुत ही मोस्ट कहानियाँ बच्चों, ये अक्सर इनके बारे में पूछा जाता है। इसके बच्चों यात्रा साहित्य के बारे से संबंधित देखते हैं बच्चों कौन कौन से यात्रा साहित्य लिखे इन्होंने। तो बच्चों इनका पहला यात्रा साहित्य लोहे की दीवारों के दोनों ओर, जिसका प्रकाशन वर्ष बच्चों 1953 है, इसको भी आप याद करना है। दूसरा इनका महत्वपूर्ण यात्रा साहित्य राह बीती 1956। इसके बाद है बच्चों डायरी भी उन्होंने कुछ लिखे, डायरी भी आए हैं इनकी। तो इसका बच्चों डायरी है मेरी जेल डायरी, ये इनको आपको याद रखना है। मेरी जेल डायरी बच्चों ये जो है यशपाल की डायरी है। और इनकी आत्मकथा है बच्चों एक, जिसका नाम है सिंहावलोकन। ये बच्चों बहुत ही आईएमपी है, वो 1951 में इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था। अक्सर पूछा जाता है कि सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है, तो बच्चों आपको याद रखना है कि सिंहावलोकन आत्मकथा यशपाल की है। इसके बाद बच्चों इन्होंने कुछ इनके जो महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले इनको, वो देखते कौन कौन से हैं। तो इनको सोवियत लैंड पुरस्कार 1970 में मिला। मंगला प्रसाद पारितोषिक इसको मिला बच्चों 1971 में। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 1976 में मिला बच्चों मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास पर मिला, ये 1976 में साहित्य अकादमी। तो बच्चों, ये थे हमारे यशपाल, जिनका हमने आज साहित्यिक परिचय देखा बच्चों। ये आपको जो है परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। अक्सर बच्चों इनसे रचनाएं पूछी जाती हैं। कोई भी एक रचना दे देगा बच्चों और पूछेगा कि ये किसकी रचनाएं हैं। आप इन रचनाओं को बार बार लिखें और इनको अभ्यास करें बार बार, तो बच्चों आपको ये रचनाएं कंठस्थ याद हो जाएंगी। बच्चों, अभ्यास जो है एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है, इसलिए आप बार बार अभ्यास करें। करत करत अभ्यास थे जड़मत हो सुजान बच्चों, और रसरी आवत जात पर सिल पर पड़त। तो अभ्यास से आप जो है एक अच्छे
होशियार बालक बन सकते हैं। तो बच्चों आई होप यू कि आपको ये यशपाल का साहित्य परिचय समझ में आ गया हो। बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो बच्चों नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम बच्चों।